नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां सीएम धामी का दिल्ली दौरा है। सीएम धामी दिल्ली के लिए होंगे रवाना और साथ ही शाम को एक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और शाम को एक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। सीएम धामी दिल्ली के लिए होंगे रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम को एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। धामी का दिल्ली दौरा है और इस दौरान सीएम धामी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे सीएम धामी। है और वो रवाना होंगे। विकासनगर में बजरंग दल ने गोल्डन फॉरेस्ट और साथ ही सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के खिलाफ नाराज होकर तहसील प्रशासन की शव यात्रा निकाली गई है। बजरंग दल द्वारा इलाके में जमीनी कब्जों पर काबिज माफियाओं से तहसील प्रशासन भूमाफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाते हुए तहसील प्रशासन पहुंचे और तहसील प्रशासन की शव यात्रा निकालने वाले प्रदर्शनकारियों को भी यहाँ पर आरोप है कि तहसील प्रशासन द्वारा इलाके में तेजी से गोल्डन फॉरेस्ट और साथ ही आपको बताते चलें कि यहाँ पर अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हैं भूमाफिया और भूमाफियाओं पर तहसील प्रशासन चुप्पी साधे है, जबकि कुछ सफेदपोश नेताओं के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा। वहीं गुस्साए प्रदर्शनकारियों का भी आरोप है कि लगातार शिकायत के बाद भी तहसील प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। तुमको आना होगा। हम सैलाकुई से ये शव यात्रा लेके सहसपुर, हरबटपुर, विकासनगर होते हुए तहसील प्रांगण में पहुंचे हैं और यहाँ पे इसका शव यात्रा का तहसील प्रशासन का और सफेदपोश जो संरक्षक है भूमाफिया को उनको संस्कार किया है। लेकिन मुद्दे क्या है, ये अभी सब जागृत हैं कि पछुआ दून की जो सरकारी भूमि है, ऐसा लगता है उनका रजिस्टर तहसील में नहीं भूमाफियाओं के दफ्तरों में रखा है। तो उसी के लिए ये हमारी एक मुहिम शुरू की है, पछुआ दून बचाओ आंदोलन। इसमें जब तक ये भूमाफियाओं को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता, प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अगर केवल गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि की जांच हो जाए, कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला पछुआ दून में निकलकर सामने आएगा। पौड़ी जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार के आदेशों के तहत फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान जारी है। इस अभियान के अंतर्गत कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए साहिल पुत्र यामीन और विक्रम सिंह नेगी को गिरफ्तार किया है और साहिल पर कई धाराओं के तहत में केस भी दर्ज किया गया। वहीं विक्रम सिंह नेगी चेक बाउंस मामले में फरार था। दोनों को 14 दिसंबर 2025 को कोटद्वार क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पवार के निर्देशन में जनपद में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पौड़ी पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना थलीसैंड पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें थानाध्यक्ष थलीसैंड लाखन सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध वाहन की गहन तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। साथ ही इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है
और अभियुक्त के कब्जे से कई ब्रांड की कुल 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस द्वारा वाहन को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त के विरुद्ध थाना थलीसैंड में आबकारी अधिनियम के तहत में अभियोग दर्ज किया गया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्माती नजर आ रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश पर बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी कड़ी में पौड़ी जिले में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में एक अहम और सराहनीय पहल शुरू की गई है, जहां पर वन्य जीवों की बढ़ती गतिविधियों और मानव वन्य जीव संघर्ष की आशंकाओं को देखते हुए जनपद के 20 संवेदनशील विद्यालयों में स्कूली बच्चों के लिए स्कॉट्स व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत ग्राम प्रहरी बच्चों को घर से विद्यालय तक और विद्यालय से सुरक्षित वापस पहुंचाएंगे। नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर भीमताल विकास भवन में जिलाधिकारी ललित मोहन रॉयल ने राज्य, केंद्र और वहां सहायता प्राप्त योजनाओं और 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक की है। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। जिन विभागों का काम धीमा था और बजट सही उपयोग नहीं हुआ था, उनके स्पष्टीकरण मांगा गया है और 15 दिन में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने, फरवरी तक बजट का पूरा उपयोग करने और काम की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।